नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार चली गई और अब बीजेपी की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार को बीजेपी ने बिहार के मुखिया के तौर पर आगे रखा है, लेकिन बिहार में नई सरकार बनने के बाद भी तेजस्वी यादव की लकीरों पर ही चलना होगा। अब आपको ये हम बड़ी लाइन क्यों कह रहे हैं, उसका कारण बताते हैं। आपको हम ले चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान, जब बिहार में उससे पहले रोजगार और नौकरी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करते थे चुनावों के दौरान। हालांकि मुद्दा ये हर साल हर बार चुनाव में उठता जरूर था, लेकिन व्यापक तौर पर रोजगार और नौकरी का मुद्दा युवाओं के लिए जब 2020 के विधानसभा चुनाव में उठा, तब से तेजस्वी यादव के नाम पर यह टैग जुड़ गया कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो नौकरी और रोजगार मुहैया कराएंगे। अब देखिए, 2022 में नीतीश कुमार जैसे ही पलटी मारते हैं, एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाकर सरकार में लौटते हैं, या फिर यूं कहें कि सरकार बनाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनते हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार के साथ आए, बिहार में महागठबंधन की सरकार लगभग 17 महीनों तक चली और इन 17 महीनों में नौकरी और रोजगार सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्राथमिकता इस महागठबंधन सरकार की रही। और इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं अब राजद वाले ले रहे हैं। तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि हम क्रेडिट क्यों ना लें, एक थके हुए और लाचार मुख्यमंत्री से हमने काम करवाया, हमने थके हारे व्यक्ति को आगे बढ़ करके नौकरी दिलवाई युवाओं को, और नियुक्ति पत्र बंटवाया, एक नहीं दो बार गांधी मैदान में आयोजन करवाया। और यह भी याद दिलाया तेजस्वी यादव ने कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे 2022 में एक बार फिर से हमारे साथ आकर के, तो उस दौरान उन्होंने गांधी मैदान से जो वादा किया था रोजगार का, 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी का, उसके पीछे भी हम थे, क्योंकि हमने यह ऐलान करवाया था। तो अब देखिए, हमने क्यों कहा कि तेजस्वी यादव की लकीर पर ही बीजेपी को चलना होगा, बिहार में एनडीए की सरकार को चलना होगा। क्योंकि कल आपने देखा कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के नए नए डिप्टी सीएम हैं, बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम बनाए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और नौकरी और रोजगार, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव का मौसम है और चुनावी मौसम में ये ऐसे मुद्दा है, बिहार में ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को हर कोई भुनाना चाहेगा। तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत तो 2020 में ही कर दी थी, लेकिन अब 2024 साल चल रहा है और ऐसे में जब बिहार में नई सरकार बनी है, तो बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, या यूं कहें कि बिहार के एनडीए वाली सरकार ने भी नौकरी और रोजगार को ही प्राथमिकता देने की बात कही है और युवाओं को नौकरी मिलती रहेगी, ऐसा आश्वासन दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि किन परिस्थितियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला लिया, ये तमाम चीजें उन्होंने कही और कहा कि 48 घंटों में देखा आपने कि बिहार की रणनीति और राजनीति कैसे बदली का काम किया जा रहा था। सरकार में रहते हुए कहा जा रहा था कि जदयू समाप्त हो जाएगी, मतलब जो बातें नीतीश कुमार को कहनी थी वही बातें सम्राट चौधरी ने जदयू को लेकर कह दी और सीधा सीधा आरोप जो है राजद पर लगाया कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था। अब इसके अलावा बात करते हैं, नई सरकार देखिए बन गई है और उन्होंने यह दावा किया है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, हमारी प्राथमिकता है बिहार को आर्थिक रूप से यहां निवेश लाना है और कानून व्यवस्था को बेहतर रखना है। देखिए, चुनौतियां बड़ी होंगी। जिस महागठबंधन की सरकार पर पिछले 17 महीनों में बीजेपी वालों ने हमला किया है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमला किया है, अपराध मुक्त बिहार की कल्पना की है, शराबबंदी कानून को लेकर हमला किया है, कई सारी बातें, नौकरी रोजगार से लेकर के तमाम मुद्दों पर जो बहस हुई है इन 17 महीनों में, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी को भी सोचना होगा और आगे इस कदर पॉलिटिकली बढ़ना होगा कि तेजस्वी यादव वो आरोप ना लगा सकें जो आरोप तेजस्वी यादव पर सरकार में रहते हुए इन 17 महीनों में बीजेपी वालों ने लगाया है। काम तो करना पड़ेगा और काम करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींच दी, उस लकीर पर चलने के लिए बीजेपी की सरकार तैयार हुई है। नौकरी और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।